जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज भारत के एक नए और एक बड़े स्ट्रेटेजिक लीड की बात करने जा रहे हैं और ये है भारत ने 1 बिलियन डॉलर की जो मेगा डिफेंस डील की है, एचएएल और अमेरिका की जीई के बीच हुई है और ये है 113 पावरफुल जो F404 इंजन्स के लिए जो तेजस LCM-1 फ्लीट को पावरफुल बनाने के लिए काम आने वाली है। हालाँकि जो जीई और के साथ जो पिछली इंजन डील थी उसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएँ रहीं, जो डिले रहा उसको लेकर भी काफ़ी सवाल रहे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डील मेक इन इंडिया का सिंबल है या एक और फॉरेन डिपेंडेंसी का सिग्नल? बड़े सारे सवाल हैं क्योंकि डिफेंस में आत्मनिर्भरता को लेकर बड़ी सारी चर्चाएँ और प्रधानमंत्री मोदी का भी उस पर काफ़ी ज़ोर नज़र आता है। भारत का फाइटर प्रोग्राम अब इंडिजिनस पावर का पे कितना ज़्यादा और कितना अहम उस पर साबित होता है, कितना खरा उतरता है, ये सारा सवाल है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की रेस में है, तो क्या हम अभी भी जो इम्पोर्टेड इंजन्स पर निर्भर हैं क्योंकि इंजन का जो हमारा प्रोग्राम है, वो भी थोड़ा-सा क्रिटिसिज़्म का शिकार बनता रहता है। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करें। उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ी खबर है 1 बिलियन डॉलर की डील एचएएल और जीई के बीच इंजन जो एडिशनल इंजन है, जो पिछली डील है उससे अलग हटके और 113 इंजन्स की जो ये डील है, किस तरह से देखना चाहिए? क्या जो हम एक तरफ तो भारत और अमेरिका की बात करते हैं तो ट्रेड को लेकर खटपट है, लेकिन डिफेंस कॉर्पोरेशन एकदम बराबर चल रही है। कैसे आप इसको देखिए जो पिछले डील में हमें डिले फेस करना पड़ा, वो सारी चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगी ये सारी बातें। देखिए, भारत ने एक तरह से अपनी जो डिफेंस है, मिस्टेक्स है, उससे कहीं न कहीं सीख रहे हैं और दे आर ट्राइंग टू एन्श्योर दैट फ्यूचर में डिलेस ना हो। 2021 में हमने उनके साथ पहला इंजन डील साइन किया था। हुँ, हमारा जो 83 एलपीए MK1A के एयरक्राफ्ट के लिए और अभी हुँ, जो हमने साइन किया है एडिशनल 97 एलपीए तेजस MK1A एयरक्राफ्ट के लिए जो सितंबर में हमने ऑर्डर दिए थे 66,000 करोड़ का। हुँ, अब ये जो इंजन है ये 1 बिलियन डॉलर्स का है जिसमें 99 इंजन्स का बताया जाता है कि ये एक तरह से 99 इंजन्स या सॉरी 113 इंजन्स को इनको सप्लाई किया जाएगा। देखिए अमर जी, जो तेजस का अभी जो मॉडल बनाया गया है, उसके अंदर आप दूसरा कोई भी इंजन रिप्लेस नहीं कर सकते। इसी के लिए अमेरिका ने इसका फ़ायदा उठाया और अमेरिका ने हमसे एक तरह से जो कमिटमेंट माँगा था कि हम दूसरा एयरक्राफ्ट नहीं लेंगे, वी स्टार्टेड बाइंग 2 डिफरेंट एयरक्राफ्ट फ्रॉम रफाल। तो कहीं न कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम उनका F-22 रैप्टर लेंगे या F-35 के जो लाइटनिंग जो उनका 5th जनरेशन है वो लेंगे। हमने मना कर दिया और हमने रफाल लिया। तो इसके कारण 2-3 साल से दे वर कंटिन्यूअसली नॉट गिविंग अस द इंजन। ट्रेड डिस्प्यूट हो रहे थे और उन्होंने साउथ कोरिया को उन्होंने इंजन दिए। ये सेम इंजन साउथ कोरिया यूज़ करता है और हम एक्सपोर्ट मार्केट में तेजस को बिड कर रहे थे। हुँ, बट जिस साउथ कोरियन कंपनी को जीई इंजन बेच रहा था, जीई का उसके अंदर पर्सनल स्टेक है 50% का। हुँ, इसके लिए भारत को सप्लाई डिले हुई है। अभी इंजन देना उन्होंने चालू कर दिया है। 4 इंजन इस साल उन्होंने दे दिया है बाय एंड दिस ईयर मतलब मार्च 2026 तक उन्होंने बोला है कि 12 इंजन दे देंगे और अगले साल से 24 इंजन का कमिटमेंट दिया है। और एक और एक चीज़ है अगर इसके बावजूद अगर अ, ये समझ लीजिए यूएस वापस मस्ती करता है, तो हुँ। अमेरिका और भारत के बीच में जो डिफेंस प्राइस है, वो एक तरह से खत्म जैसा आप समझ लीजिए, जी। क्योंकि भारत कोई उमेश भी जी, ऑर्डर नहीं देगा। एचएएल की जो ये सॉरी एचएएल और जीई के बीच जो डील है F404 इंजन की, इसको लेकर बड़ी सारी चर्चाएँ हैं क्योंकि जो तेजस है वो कहीं न कहीं हम इस डील को कंपल्जन के रूप में ही देखें ना, क्योंकि मजबूरी है, इसके अलावा और कोई इंजन हम लगा नहीं सकते। कोलैबोरेशन कहीं है कंपल्जन। देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और हुँ, मैं ये भी जानता हूँ कि गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
हम्म। अब इसके लिए आपको अपना एलसीए तेजस MK1A प्रोग्राम करना है, तो आपको GE के 404 इंजन ही चाहिए। हम्म। और एलसीए तेजस MK2 के अंदर भी GE के 414 इंजन आपको यूज करना पड़ेंगे। पर हम्म। यहाँ पर जो एलसीए तेजस MK2 में हम सैफरन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमने उनको एमका और एलसीए तेजस MK2 दोनों के लिए बोला है। इन केस अमेरिका F414 इंजन जो हमने डील साइन की है उसका टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर नहीं करता है भारत को, तो फ्रांस इज विलिंग टू डू दैट एज वेल। हम्म। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, एलसीए तेजस MK1 है, वो है 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। हम्म। उसके अंदर भारत का खुद का अपना रेडार है, खुद का हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है। बहुत सारे मिसाइल जो भारतीय मिसाइल है उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। आप बात कर रहे हो 4th और 5th की, सीधा बता देता हूँ। देखिए 97 एयरक्राफ्ट हमने कितने कितने का ऑर्डर दिया, 65,000 करोड़ का दिया है। तो मतलब एक जो यूनिट है 600 करोड़ का है। एलसीए और रफाल जो है 2400 करोड़ का आता है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट एडवांटेज को हमको देखना पड़ेगा। सेकेंड, जो स्टेल्थ की जो मांग है उसको हम पूरी कर रहे हैं हमारे मिसाइल से, हमारे हम्म। रडार से, हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से। तो आप अगर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अगर आप लेना चाहते हो तो उसका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट ऑल्सो। और हमें कॉस्ट भी देखना पड़ता है। अब रफाल जो है, आप एक यूनिट कम से कम 2400 करोड़ का है। फर्क देखिए, 600 करोड़ का, 2400 करोड़ का। और यहाँ पे अगर आप एयरक्राफ्ट बना रहे हो तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी तो ले ही रहोगे ना। ऐसी बात है कि भारत को मालूम है कि कंपनियां हमको बनाने नहीं दे रहे हैं, पर भारत ऑप्शंस के साथ काम कर रहा है। हम्म। हम साइमल्टेनियसली बात कर रहे हैं रशिया से, बात कर रहे हैं सैफरन और रफाल से, और GE के साथ। अगर तुम नहीं तो तुम्हारा सही, सीधी जी। बात है। अगर तेजस के इंजन नहीं आए तो आप हम्म। देखेंगे सुकोई 30, जो सुकोई 57 है जो भारत में बनेंगे, और रशिया हमको पूरा सपोर्ट करता, तो सारा पैसा उधर लग जाएगा। नुकसान किसको है? हम्म। अमेरिकन नहीं। GE कंपनीज को है। और जी। आगे अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे हम लोग, हाँ, खत्म और हो जाएगा अमेरिका डिफेंस। के डिफेंस को देके उनकी एक बड़ी इंडस्ट्री है और उसकी उसी के लिए वो काफ़ा साम-दाम दंड भेद दुनिया भर में करते फिरते हैं। लेकिन रमेश जी, तो हम जब भी इंजन की बात आती है, इंजन को लेकर जब भी जी के इंजन की जब भी कोई बहस छिड़ती है, तो जो HAL और DRDO का जो इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कावेरी प्रोजेक्ट, उसको लेकर भी सवाल निकल आते हैं। उस पर क्या कहें, क्या वो परमानेंटली शेल्फ कर दिया गया है? डेवलपमेंट कुछ उस पर नज़र आ रहे हैं? उस दिशा में आगे कुछ काम हो रहा है? देखिए, एक ही चीज है कि वो लोग टेस्टिंग कर रहे हैं हाई एल्टीट्यूड बेस टेस्टिंग के लिए। अब हुँ। एक बार उसके लिए उसको रशिया भेजना पड़ता है। अब 6 महीने में एक बार जाता है। वो उसके ऊपर भी काम चल रहा होगा। अभी उसके ऊपर ज्यादा कोई खबर नहीं आई है। पर इंडिया क्या कर रहा है, अभी मल्टीपल प्रोग्राम साथ में साइमल्टेनियसली इट इज रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सिंगल प्रोग्राम। We are not solely dependent on GE. We are not solely dependent on Safran. We are not solely dependent on Russia. We are also doing our own independent. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी है। हम लोग ये सोच रहे होंगे कि सरकार कर क्या रही है, कोई गेम प्लान क्यों नहीं है। पर जो पुराना मेस क्रिएट किया हुआ है ना, उसको ऐसे ही सुलझाया जाता है। हुँ। मेस को सॉल्व करने के लिए मेस को क्रिएट करना पड़ता है। फिर उसके अंदर उसके सारे तार को अलग करना पड़ता है। तो भारत वही कर रहा है। और बाई 2035 द एंटायर मेस विल बी सॉर्टेड आउट। ओके। तो उमेश जी, अगर हम बात करते हैं भारत के जो जो फाइटर जेट इकोसिस्टम है, उसमें अब तक कितनी सेल्फ रिलायंस या इंडिजिनाइज़ेशन की बात होती है? किस हद तक हम सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़े हैं आगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर भी बहुत सारी कंपनी जैसे गोदरेज एरोस्पेस है, ये हुँ। जो इंजन के कंपोनेंट्स भी बनाती है। हुँ। और रोल्स रॉयस है, उन्होंने पहले गोदरेज को भी ऑर्डर दिया है, और गोदरेज बाकी देश के अंदर साफरान को भी सप्लाई करेगा, GE को भी सप्लाई करेगा। तो हुँ। देश के अंदर मेटलर्जी है, और एक तरह से टाइटेनियम है, इतने सारे जो कंपोनेंट्स बनते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री तैयार होगी। अमरजीत, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज टू हैपन। देखिए, वी कैन नॉट रिलाई ऑन एनीवन राइट नाउ। वी हैव टू कीप ऑप्शंस, और ऑप्शंस को हमको उनको लेवरेज करने की जरूरत है।
वी हैव टू से दैट, अगर भाई साहब आपने नहीं किया तो वी आर गोइंग टू द रशियन, वी आर गोइंग टू द फ्रेंच। एंड अगर फ्रेंच नहीं माना तो हमको बोलेंगे हम जी के साथ जाएंगे। अनलेस एंड अनटिल यू हैव द लेवरेज, these people will always form a cartel and they will always try to extract the best benefits from you. तो इंडिया क्या कर रहा है, अपना जी, अपना खुद का कावेरी भी बना रहा है। So lot of things are happening. हम्म। तो उमेश जी, जो अमेरिका के साथ ये डिफेंस टाइप है, जो ये डील है, इससे क्या हमको मतलब समझने की आवश्यकता है? क्या ये जो डिफेंस अलाइनमेंट है उसको और मजबूत करेगा इंडिया और यूएस के बीच में, या फिर जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है वो और बढ़ रही है भारत की? क्योंकि कहीं ना कहीं जे इंजन की बात होती है तो तेजस में हम कुछ और लगा नहीं सकते, तो क्या कहें इसको फिर? एक तरह से अमेरिका ने हमारा तेजस इंजन को सैबोटाज करके रखा है, तेजस एलके MK1 का। हम्म। बट एक चीज है कि दे कैन नॉट डू इट फॉर एवर, और भारत तेजस के अलावा भी दूसरे ऑप्शन टेस्ट कर रहा है। हम्म। जैसे अभी हम सुकोई 57 की बात कर रहे हैं, रफाल को बात कर रहे हैं। हम्म। तो अमेरिका नोस, इफ इंडिया, हमने इंडिया को डिले किया, इंडिया विल टेस्ट अदर ऑप्शन, इंडिया विल नॉट वेट फॉर अस, अल्टीमेटली दे विल बी द लूजर। और फ्यूचर में इंडिया विल नॉट शो इंटरेस्ट इन अमेरिकन वेपन डिफेंस सिस्टम। हम्म। अमेरिका की साख जाने वाली है, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी जाने वाली है। और उन्हें तो अभी LCA MK2 के लिए GE F414 इंजन, उसका भी को टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करना है। जी। तो वो सब बात हो रही है, और डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी बोला भी है कि ही इज गोइंग टू कम टू इंडिया। हम्म। तो आई सी उमेश। सम सॉर्ट ऑफ जो हमारे बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, हम्म। उसको कुछ कम होने का चांसेस लग रहा है मुझे। हुँ। अच्छा उमेश जी, एक इस पूरी सिचुएशन से जो जी और इंजन वाली डील रही, और जिस तरह से डीलें हमने पिछली डील में फेस किया, अब तो ये एडिशनल इंजन्स का ऑर्डर है, उसकी डील है। लेकिन उमेश जी, कल अगर ऐसा होता है, लेट्स सपोज कि भारत पर अमेरिका सैंक्शंस लगा देता है, जैसे कि चाइना और हमने रशिया और इन सब पर देखा, तो जो भारत है वो अपने फाइटर फ्लीट को मेंटेन कैसे कर पाएगा? देखिए, इंजन तो हम अगर ले लिए, हम इसके लिए अब देखिए 97 एयरक्राफ्ट के लिए 113 इंजन मंगा रहे हैं। हुँ। तो हमें मालूम है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, इसके लिए हम उनको टास्क में रख रहे हैं ना। हुँ। अगर अभी तेजस बनाने के लिए हमारे पास 24 की कैपेसिटी है, और अगर उन्होंने भी 24 इंजन का कमिटमेंट किया है, हुँ। तो एवरी 1 ईयर में हम कम से कम 1.5 स्क्वाड्रन हम इंक्रीज कर सकते हैं। हुँ। तो आप ये देखिए कि भारत को भी मालूम है कि क्या रिस्क हो सकते हैं, इसके लिए हम सुकोई 57 का भी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम रफाल की भी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। रफाल कम से कम मेरे ख्याल से 114 प्लस 26 140 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। तेजस का 180, और सुखोई में अराउंड 90। तो आप समझ लीजिए, अगर ऐड करके आप देखें तो 410 एयरक्राफ्ट होते हैं एमका के आने से पहले। हुँ। उमेश जी, तेजस की बात करते हैं, तेजस MQ-1A पावरफुल तो है, लेकिन क्या ये सुखोई 30 या फिर राफेल है, या फिर हम F-16 जैसे जो फाइटर जेट्स हैं, इनके लेवल पर लाकर इससे बात करें, तो क्या ये उस हद तक कॉम्बैट रेडी है? देखिए, LCA तेजस MK1A फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, और अ, अपने कैटेगरी में बेस्ट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में। हुँ। इनफैक्ट मेनी कंट्रीज आर इंटरेस्टेड टू बाई तेजस, प्रोवाइडेड वी हैव द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इंजन फ्रॉम GE। इसके अंदर जो इसका रेडर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, और इसके अंदर मिसाइल्स है। देखिए, 600 करोड़ में आपको तेजस मिल रहा है फोर्थ जनरेशन, और रफाल आपको कितने में मिल रहा है, 2400 करोड़ में, विथ ऑल द वेपन सिस्टम्स। देयर इज सम डिफरेंस, मानता हूँ रफाल विल बी मच बेटर, बट द कॉस्ट इज ऑल्सो 4 टाइम्स। जी। अच्छा उमेश जी, एक सवाल और है, अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो जी इंजन की ये जो डील है, या जी इंजन की जो भारत के सारे डिफेंस कॉपरेशन हो रहा है, तो ये भारत के डिफेंस ऑटोनॉमी को सिक्योर कर रहा है, या फिर हम कहें कि कॉम्प्रोमाइज हो रही है?
देखिए, मेरा ये मानना है कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रही है, बट कहीं न कहीं ये जो डील है, एक तरह से अमेरिका ने डील की है और हमने भी उनको डील किया होगा, तो उनको बोल दिया होगा कि इफ यू आर सप्लाइंग द इंजन ऑन टाइम, यू कैन एक्सपेक्ट फर्दर कॉन्ट्रैक्ट्स, हम्म। अदरवाइज़ फॉरगेट इट। इट इज़ लाइक इंडिया कॉलिंग द शॉट्स। हम्म। हमने सैफरन को डील दी थी इनका इंजन बनाने के लिए और उसके बाद हमने इनके साथ साइन किया है। द हम्म। टाइमिंग इज़ इम्पोर्टेंट। हम अभी लेवरेज कर सकते हैं। अगर ये नहीं माने तो हम रोल्स-रॉयस के पास चले जाएँगे। बहुत ऑप्शंस है। जापान हमको देने को तैयार है। ओके। अच्छा उमेश जी, इस डील की बात करें तो जो भारत का एयरोस्पेस है, उसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या उस इससे उसको कुछ मजबूती मिलेगी कुछ आगे इस डील से, या फिर एक ये सिर्फ़ एक बिलियन डॉलर डील है, इसके अलावा और कुछ नहीं? देखिए, इसमें क्या होगा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी होगा और इसके बाद भारत के अंदर एक नया इकोसिस्टम बनेगा। जैसे कंपनीज़ जैसे अ, जो है इस एरिया में, जैसे आप समझ लीजिए गोदरेज एयरोस्पेस है, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड है, पीटीसी है। ये सब इंडस्ट्रीज़ एक तरह से मेटलर्जी की इंडस्ट्रीज़ है। कंपोनेंट्स बनाएगी और कहीं न कहीं हीट रेजिस्टेंस जो कंपोनेंट्स है मेटलर्जी और अलॉयज़ है, इसका बहुत बड़ा डेवलपमेंट चालू हो चुका है इंडिया के अंदर। तो इट्स अ गुड थिंग, गुड वे टू स्टार्ट। अ, ओके। लेकिन उमेश जी, एक और सवाल है कि जब भारत जो है 6th जनरेशन एमका जेट पर काम कर रहा है, तो जो ये इम्पोर्टेड इंजन्स हैं, वो लॉन्ग टर्म अगर स्ट्रैटेजी के तौर पे देखा जाए, तो कहीं न कहीं एक रिस्क नज़र नहीं आता इसमें? देखिए, अल्टीमेटली आप ये देखिए कि 6th जनरेशन सब नाम के होते हैं। देखिए 5th जनरेशन में क्या है, इट इज़ लाइक अ स्टेल्थ कैपेसिटी। 6th जनरेशन में हुँ, नेटवर्क सेंट्रिक कैपेसिटी ऐड हो जाती है। आपकी मैन्ड और अनमैन्ड हुँ, दोनों साथ में। भारत सब पे काम कर रहा है हुँ, साइमल्टेनियसली क्योंकि हुँ, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, एग्ज़ीक्यूशन के लिए टाइम लगता है, टाइम फ्रेम्स लगता है। मल्टीपल चीज़ें आर स्टार्टेड एट द सेम टाइम। हम हुँ। 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी काम कर रहे हैं, 4.5 के ऊपर भी काम कर रहे हैं, 5th पे भी काम कर रहे हैं और 6th पे भी काम कर रहे हैं। तो 2040 तक का रोड मैप रेडी है अभी। ओके, तो 2040 तक का रोड मैप रेडी है। आगे जो ये डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए हम क्या देख रहे हैं? क्योंकि ये तो अ, इंजन लग जाएँगे तो फिर मेंटेनेंस और बहुत सारी चीज़ें हैं तो। देखिए मेंटेनेंस के साथ आ रहा है ये पूरा पैकेज, ऑन कॉलिंग एंड ड्यूटी एंड एवरीथिंग। अभी इनको 83 पुराना और 97 एडिशनल 180 जेट्स के लिए हमने इनको 212 इंजन कलेक्टिव ऑर्डर दे दिया है। पूरा ऑर्डर है इनको इनके पास अंटिल 2032 और उसके बाद F414 इंजन का भी इनको ऑर्डर आने वाला है एडिशनल जो एलसीए तेजस एमके 2 के लिए। तो जी हैज़ अ फुल ऑर्डर विद देम और हम वो लोग कोई नया डेवलप नहीं कर रहे हैं। उनके पास इंजन ऑलरेडी पड़ा है। डिजाइन एवरीथिंग इज डन। दे नीड टू जस्ट गिव इट टू अस। उसको प्रोडक्शन करके देना है। जबकि एमका के लिए स्टार्टिंग से इंजन बना रहे हैं। तो ये कह सकते हैं एम का हो या फिर जी के साथ इंजन डील हो, मतलब भारत जो है जो एरोस्पेस या फिर जो फाइटर्स फ्लीट को लेकर जो है वो हर दिशा में काम कर रहा है, भविष्य को लेकर भी और अभी जो करंट सिचुएशन है उसको भी डील करने के लिए, टैकल करने के लिए सारी चीजें हो रही हैं। डेफिनेटली वही कर रहा है भारत और भारत एक तरह से जो काम कर रहा है, मेरा ये मानना है आगे जाके भारत को बहुत ज़्यादा एक तरह से आत्मनिर्भर होंगे हम और विद इन फ्यू ईयर्स इन अनदर 5 टू 10 ईयर्स देश के अंदर पूरा फाइटर जेट का इकोसिस्टम बनेगा भारत के अंदर। यहाँ पर आप सुखोई जेट्स बनते हुए देखेंगे, आप फ्रांस के जेट्स बनते हुए देखेंगे और इंडियन तेजस तीनों बनेंगे। तीनों की असेंबली लाइन होगी, तीनों का इकोसिस्टम तैयार रहेगा। उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी होंगे, मेंटेनेंस ओवरहॉलिंग और रिपेयरिंग इंडस्ट्री भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रही है। अभी कोई शायद नहीं माने, सब शायद इसको एक तरह से हवा-हवाई जैसी बातें लगे, पर मुझे मोदी सरकार के ऊपर भरोसा है और
जिस हिसाब से काम हो रहा है, वी हैव टू अप्रिशिएट दैट। थैंक यू उमेश जी, हमारे साथ ऐसे हम चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपडेट है जिस तरह से HAL और जी इंजन की जो डील है, एडिशनल इंजन जो है 113 और इंजन ले जा रहे हैं तेजस के लिए, वो बड़ा अपडेट, और इस सब से जुड़े हुए सभी सवालों पर आपने हमारे साथ चर्चा की और सभी फैक्ट प्रेजेंट्स किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी, धन्यवाद।